बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके से चाकूबाजी की एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। चाकूबाजी की पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें अरमान नाम की एक लड़की की मौत हो गई है। आपको बता दें कि चाकूबाजी की एक घटना मंगोलपुरी के ब्लॉक में हुई। चाकूबाजी में अरमान नामक एक युवक की मौत भी हो गई है। इसके अलावा मोंटी उर्फ मोइन खान और फरदीन भी चाकूबाजी में घायल हुए हैं। दोनों को इलाज के लिए संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। मृतक अरमान के परिवार वालों और चाकूबाजी में घायल फरदीन का कहना है कि वो गणेश विसर्जन में शामिल हुए थे। इसी वजह से मुस्लिम समाज के कुछ लोग उनसे लड़ने पहुंच गए। उसका आरोप है कि इससे खफा होकर शाहरुख के बेटे और उसके दोस्तों ने चाकू से हमला कर दिया। वहीं पुलिस इसे रोड रेज का मामला बता रही है। पुलिस का कहना है कि फरदीन के बाइक से जा रहा था और इसी जिससे शाहरुख के घर के बाहर बाइक में वो टच हो गया। इसे लेकर कहासुनी हुई और चाकूबाजी की घटना सामने आई। फिलहाल पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। तो आप ये तस्वीर देख सकते हैं। जिस वक्त ये घटना हुई, आप देखिए किस तरह से हाथापाई हो रही है और इसमें हाथ में चाकू आपको नजर आ रहा है, जिसमें आरोपी शाहरुख का जो बेटा है बताया जा रहा है कि उसने हमला किया था। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर जो पीड़ित है उसके ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया गया, जिसमें उसकी जान चली गई है। एक और शख्स इसमें घायल हुआ है। हालांकि जो परिवार है उनका यह कहना है कि यह घटना इस वजह से हुई है क्योंकि उनके बच्चों ने गणेश विसर्जन में हिस्सा लिया था, जिसकी वजह से मुस्लिम समाज के लोग कुछ नाराज थे। वहीं पुलिस का यह कहना है कि यह मामला रोड रेज का है क्योंकि जिस बाइक से पीड़ित जा रहे थे वो बाइक आरोपी के बाइक से टच हो गई, जिसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हुई। और आप देख सकते हैं ब्लैक टी शर्ट में जो शख्स है उसके हाथ में साफ चाकू नजर आ रहा है और किस तरह से पीड़ित को चाकुओं से गोदा जा रहा है। हम गणेश चतुर्थी से आ रहे थे तो हम यहाँ पे खड़े हुए तो ये सारे आए, बोले तुम मुसलमान हो के तुम ऐसे रंग वंग लगा रखा है, तुमने आज नमाज भी नहीं पढ़ी। मैंने क्या हो गया भाई, तो गाली गलौज होने लग गई, तो धक्का मुक्की हो गई। मोंटी भाई ने देखा, मोंटी भाई फिर आए, फिर इन्होंने चाकू निकाल के चलाने स्टार्ट करे तो हमने धक्का मुक्की से ऐसे चाकू लग गए। फिर बहुत सारे लड़के आ गए थे निकल के। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इस तस्वीरों में जो अरमान है उस शख्स को यानी कि उस लड़के के ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए गए। चाकूबाजी में जिस अरमान नाम के मुस्लिम युवक की मौत हुई, उसके पिता का आरोप यह है कि गणेश विसर्जन में शामिल होने की वजह से अरमान और उसके भाइयों पर मुस्लिम युवकों ने चाकू से हमला किया। इस पूरे मामले में हमारी संवाददाता श्रुतिका ने अरमान के पिता से भी बातचीत की है। उनसे जानने की कोशिश की है कि आखिर इसकी हकीकत क्या है। में कल एक दर्दनाक घटना हुई जो बेहद चौंकाने वाली थी। अरमान नामक शख्स की चाकूमारी में मृत्यु हो गई। उनके साथ ही दो भाई जो उनके कजिन भाई लगते हैं वो भी घायल हैं। मेरे साथ में अरमान के पिता हैं, जानते हैं उनसे क्या कुछ हुआ था। सर, कल क्या कुछ हुआ था? अरमान कब घर आए थे और कैसे ये पूरी घटना हो गई? अरमान नमाज पढ़ के सीधा मोटरसाइकिल धोने लगा यहाँ पे। फिर मैं आया हूँ तो मोटरसाइकिल धो रहा है। फिर मैंने कहा बेटा धो के घर आ जाना, खाना खाएंगे। बोले पापा मैं खा लूंगा, तुम जाओ। वो यहाँ पे गाड़ी साफ कर रहा है, यहाँ से गणेश जी ले जा रहे हैं तो उसमें वो शामिल हुआ है। यहाँ तक हुआ, वहाँ तक हुआ, वहाँ तक हुआ तो उसको रंग में भी कराया। गणेश विसर्जन जो जी 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 तो उसके अंदर वो शामिल हुआ है तो उसको रंग भी लग रहा है। तो मेरा भतीजा इधर से आ रहा था तो उसने बोला भैया जय श्री राम। बोला हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। वो गाड़ी साफ करता रहा है। यहाँ उधर झगड़ा हुआ है तो हल्ला हुआ है, हल्ले के कारण वो उधर गया, वहाँ पे बीच बचाव करने लगा। उनको अपने भाइयों को उसने स्कूटी पे या मोटरसाइकिल पे बिठाया हॉस्पिटल के लिए, लेकिन इसको पीछे से पकड़ के ना घर के अंदर ले गए। फिर वहाँ चाकू मारे। जो कारण रहा, क्योंकि लड़ाई पहले ही हो रही थी, जो दोनों पुलिस के मुताबिक माने तो पहले ही वहाँ बहस शुरू हो गई थी और फिर अरमान यहाँ। हाँ हाँ हाँ, पहले वहाँ पे उन दोनों के चाकू मार रखे थे। एक के 4 से 5 चाकू लगे हुए हैं, एक के 1 लगा हुआ है। दो उनको मारा गया था वहाँ पर, तो ये अरमान के साथ इतनी बेरहमी क्यों दिखाई गई? ये तो वही जानते हैं। मतलब मेरा लड़का किसी झगड़े में भी नहीं था जी, इसलिए बात ये है। वो कहीं नहीं जाता था, किसी के बाद उठता बैठता भी नहीं था। मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, लेकिन BA फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था। आप कितने साल से? आप मैं शुरू से जब से मंगोलपुरी बसी है।
आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गणेश विसर्जन में शामिल होना इस सब हम का भी हो जाते हैं, क्या हो गया, हम भी हो जाते हैं बचपन से, ऐसी बात नहीं है। पहले उनकी बैसाबासी हुई होगी उससे फरदीन से, अबे तुम रंग लगा के घूमते हो, मुसलमान किस बात के हो। उनकी तू में हुई है, वो अपने भाई को लेके गया है वहाँ, वो उनसे बात करने लगा तो तू में होने गाली गुप्ता हुई है, उन्होंने उनके चाकू मारे हैं। भी कहा कि आप भी शामिल हो जाते हैं गणेश विसर्जन में और बाकी त्योहारों में, तो क्या इस तरह की घटना पहले कभी आपको किसी ने बोला इस इलाके में या पहले? नहीं, मेरे से कभी किसी ने नहीं बोला, मेरे को कभी किसी ने नहीं बोला। वाल्मीकि जयंतियों में भी शामिल हुआ हूँ, रामलीला में भी शामिल हुआ हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो एक्सीडेंट वगैरह, ये गाड़ी की टक्कर हुई है, कहाँ हुई है? वो खड़ी मेरी मोटरसाइकिल, अगर उस पर खरोच भी आ रही हो। यानी कारण पूरा गणेश विसर्जन में? जी, ये रंग लगने का कारण है। तो चाकूबाजी में घायल फरदीन और उसके भाई मोंटी से बात की हमारी संवाददाता श्रुतिका ने। तो सुनिए दोनों ने पूरी घटना के बारे में क्या बताया। घटना हुई जिसमें अरमान नामक शख्स की मृत्यु हो गई। चाकू मारे जा रहे थे और बहुत जो डरावने वीडियोस भी हैं वो भी सामने आए हैं कि किस तरीके से एक दूसरे में चाकूमारी हो रही थी। ये कैसे शुरू हुआ था, यहाँ पे इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मोंटी और फरदीन। फरदीन, आप सबसे पहले गए थे, आप वहाँ पर मौजूद थे, क्या हुआ था एग्जैक्टली, क्योंकि आप सही बता पा रहे। बात कुछ नहीं हुई थी, बात यही थी, मैं नमाज पढ़ के अरमान भाई के पास रुका। मैं नमाज पढ़ के फिर मैं ना अरमान भाई के पास रुका। मैंने अरमान भाई अभी आ रहा हूँ मैं डीबी लोक से होके। मैं गया तो उधर लड़के खड़े हुए थे, कम से कम 10-15 लड़के खड़े हुए थे। तो उनमें से एक जान पहचान का था, उसका बर्थडे था, उसके बर्थडे था उसका। तो उसको मैंने विश करा, बर्थडे विश करा उसको। फिर बाद में मैंने चल मैं जा रहा हूँ, मेरे को लेट हो रहा हूँ, डीबी लोक जाना है मेरे को। मैं डीबी लोक के लिए निकल गया। तो एक करण बादशाह और समीर, हम वहाँ पे खड़े हुए। मैंने हॉर्न मारा, उन्होंने हॉर्न सुना नहीं, तो मैंने अपनी गाड़ी निकालने की कोशिश करी तो हाथ लग गया मेरा उनसे है। तो फिर उसके आधे पौन घंटे बाद मेरे भाई को फोन करते हैं वो कि तेरा भाई देख ले हाथ मार ऐसे हरकत करके जा रहा है वो। फिर भैया का मेरे पास फोन आता, मैंने चलो भैया मैं बात करता हूँ जाके। तो मैं वहाँ पे गया, मैंने बात करी तो अरमान भाई खड़े हुए थे। अरमान भाई बोले रुक जा मैं भी चल रहा हूँ साथ में, तो अकेला क्या करेगा, वहाँ पे जाके मैं भी चल रहा हूँ। मैंने चलो भाई। फिर हम गए, अरमान भाई के भी रंग लग रहा था, मेरे भी कपड़े पे थोड़ा सा रंग लग रहा था है। तो यूँ बोल रहा जाते ही, भाई ये क्या हुलिया बना रखा है, मुसलमान का बच्चा है, किसका बच्चा है ये बोला? हाँ, अरमान भाई से बोला, उसके चाचा ने, सैफ के चाचा ने। रंग आपके भी लगा हुआ था? रंग लग रखा था मेरे भी। तो फिर यूँ बोला मुसलमान का बच्चा है, किसका बच्चा है। तो फिर इतने में वहीं पे बात खत्म हो गई कि चल हम आ गए। तो फिर मैंने भैया को बताया, मैंने भैया ऐसी बात है। भैया बोले चल मैं उसके पापा से ये सब होने के बाद में कि पूरी बात जब हुई, पहले बाइक को लेकर झगड़ा शुरू हुआ, तो खत्म हो गई थी, वहीं खत्म हो गई थी बाइक वाली। फिर उसके बाद आपने उनको बुलाया? भैया को बताई मैंने, भैया ने उसके पापा से बात करी। तो भैया ने उधर 15-20 लड़के खड़े हुए थे। तो भैया ने बोली कि ये लड़के क्यों खड़े होते हैं, इधर बहन बेटियां भी रहती हैं हमारी, तो ये लड़के क्यों खड़े होते हैं अलग अलग भी लोग के। तो यूँ बोल रहे मेरे लड़के की दुश्मनी है, तो ऐसे ही खड़े होंगे। उसके बाद में ये वहाँ पे पहुंचे थे, चाकू उनके पूरे शरीर पे लगे हुए हैं मोंटी के, और आपके भी लगे हैं। आपके हमारा एक इधर लगा, एक इधर लगा, 2 चाकू लगे। हाँ जी। उनको इतनी बुरी तरीके से यहाँ चाकू मारे गए हैं। सर, आप वहाँ पे जब ये आपको लेकर गए वहाँ पे कि जो झगड़ा है वो सुलझाने के लिए आप तक पहुँचे थे, फिर उसके बाद क्या? वहाँ पर मामला बिल्कुल सही हो गया था, शांत हो गया था। ये बाइक से शुरू हुआ था, लेकिन उन्होंने ये कमेंट किया था कि आपके वो रंग लगा। ये इनकी बात हुई थी, मेरी बाद में बात हुई है जो हुई है। मेरी उस दौरान पे बात हुई थी, जब मैं गया था उनके पास तो मैंने इसके पापा से बात करी, तो उसके पापा उल्टा जवाब दे रहे थे। तो वहाँ से बात खत्म हो गई थी पूरी। उसके आधे पौन घंटे बाद फिर दोबारा लड़ाई हुई है। मैं पार्क के पास आया हूँ, पार्क के पास आने के बाद अरमान मेरे पास आया। अरमान आके मेरे पास खड़ा हुआ है 5 मिनट हुआ होंगे कम से कम। तो वहाँ से भीड़ आती है इकट्ठी होके, फिर वहीं से
लड़ाई चालू हो जाती है। अरमान को पकड़ते हैं, अरमान के बचाव में मैं जाता हूँ, अरमान को घसीटते हुए उसके पापा मेरे को पकड़ते हैं और अरमान को पकड़ते हैं उसके चाचा और घसीटते हुए लेके जाते हैं। फिर उसके बाद मेरे चाकू मारते हैं वो, फिर मेरे चाकू मारने के बाद ये मेरे को अस्पताल लेके जाता है। यानी जब आपके चाकू लग गया तो आपको पहले अस्पताल लेके चले? हाँ, मेरे चाकू लगे, पहले मेरे पैर पे लगे चाकू, सर पे लगे, यहाँ पर लगा, पहले यहाँ पर लगा, फिर पैरों में मारे उन्होंने, फिर सर पे लगने के बाद जब क्या बोलते खून ज्यादा बह गया ना तो ये मेरे को अस्पताल लेके गया। फिर उसके बाद अरमान को घेर लिया उन्होंने। मतलब अरमान वहाँ पे अकेला पड़ा? वहाँ पर अरमान अकेला पड़ गया था। उनके चेहरे पे रंग लगा हुआ था जिस तरीके से बता रहे हैं, क्या उस वक्त भी कोई इस तरीके का उनको कमेंट किया गया है, बात उनसे बोले गए? हाँ, तू मैं हो रही थी उनकी। कुछ याद हो आपको जो उन्होंने बोला इस तरीके से? नई गाली गलौज हो रही थी मेरे सामने उनकी, जो बात हुई है इनके पर। अरमान के पिता का ये कहना है कि वो नमाज पढ़ी थी उन्होंने और फिर झगड़े के बाद वो वहाँ पे पहुंचे थे। झगड़े के बाद मैडम ये इसके साथ गया था वो, उसके साथ जाने के बाद जो इनकी बात हुई है वो बात हुई है। जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर जो लड़ाई हुई है यहाँ से शुरू हुई है, मेरे सामने हुआ है, जो पूरा वाकया हुआ है। जो इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।